डॉक्टर जॉन मेडिना की ब्रेन रूल्स एक ऐसी बुक है जो बताती है कि किस तरह से साइंस की नॉलेज हमारे पढ़ने, पढ़ाने या काम करने के ढंग को इम्प्रूव कर सकती है। चाहे आप एक स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट, हाउसवाइफ या एक वर्कहॉलिक बिजनेसमैन हो, ये सिंपल रूल्स आपको समझाएंगे कि आपका दिमाग किन कंडीशंस में बेस्ट काम करता है और कैसे आप इन रूल्स को अपनी डेली लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हो। रूल नंबर 1, दिमाग एक सर्वाइवल ऑर्गन है। इस रूल के साथ डॉक्टर मेडिना बताते हैं कि हमारा दिमाग हर समय बदलते आउटडोर एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बना है। जस्ट बिकॉज हम बड़े जानवरों से ताकतवर नहीं थे, हमारी सारी ताकत हमारा दिमाग ही था। यानी किस तरह से हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और ज़िंदा रहने के लिए दूसरे इंसानों के साथ कोऑपरेट करते हैं। एक दूसरे को समझने की ये एबिलिटी हज़ारों सालों तक हमारी सबसे ज़रूरी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी रही है। पर आज के टाइम पर एक स्कूल या वर्क एनवायरनमेंट में अगर कोई इंसान अपने टीचर, बॉस या कोलीग्स के साथ सेफ नहीं फील करता और ग्रुप के बीच में ट्रस्ट की कमी है, तो ऐसा एनवायरनमेंट कुछ भी सीखने या प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने के लिए बेकार है। अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाने के लिए और दिमाग को इफ़ेक्टिवली यूज़ करने के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट चुनो जहाँ पर पूरा ग्रुप एक शेयर्ड गोल की तरफ काम करता है और सब एक दूसरे के डिफरेंट ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करते हैं। रूल नंबर 2, एक्सरसाइज हमारी ब्रेन पावर बढ़ाती है। हमारा दिमाग उन कंडीशंस में इवॉल्व हुआ है जहाँ पर हम कॉन्स्टेंटली मोशन में होते थे, जिसकी वजह से हमारे लिए किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए बेस्ट कंडीशंस वो होती हैं जिसमें हम एक जगह पर बैठे रहने के बजाय अपनी बॉडी को मूव कर रहे होते हैं। एक रिसर्च में ये देखा भी गया कि जब एक सेडेंटरी पॉपुलेशन एक एक्टिव लाइफस्टाइल अडॉप्ट करती है तब उनके कॉग्निटिव स्कोर्स बढ़ने लगते हैं, स्पेशली अगर वो एक एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं जैसे रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग या साइकिलिंग। ये इसलिए होता है क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारे दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स की तादाद बढ़ती है और उस तक ऑक्सीजन और ग्लूकोज भी ज़्यादा पहुंचता है। ऑक्सीजन अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन्स यानी फ्री रेडिकल्स को कम करती है और हमारी मेंटल शार्पनेस को बढ़ाती है, और ग्लूकोज का काम होता है दिमाग को एनर्जी प्रोवाइड करना। रिसर्च के हिसाब से बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए आपको हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 बार 30 मिनट तक एरोबिक एक्सरसाइज करनी है, और अगर आप इसके साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करो तो वो और भी अच्छा है। पर अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग ब्रेन पावर इंक्रीज करने का सबसे सिंपल और इफ़ेक्टिव तरीका है। रूल नंबर 3, आपकी स्लीप क्वालिटी डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज से। डॉक्टर मेडिना ने बताया है कि किस तरह से सोते टाइम भी हमारा दिमाग एक्टिव रहता है, और मे बी इसका रीज़न है दिन में ली गई इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना और नई चीज़ों को याद करना। जनरली हर इंसान को कितनी नींद चाहिए होती है और कब चाहिए होती है ये वेरी करता है, पर दोपहर के टाइम पर नींद आना हर इंसान के लिए काफ़ी नॉर्मल है, क्योंकि लगभग 3 बजे के आसपास हमारी बॉडी में नींद पैदा करने वाले और सुस्ती लाने वाले केमिकल्स पीक पर होते हैं। यहाँ तक कि एक रिसर्च में जब लोग दोपहर में सिर्फ 20 से 25 मिनट के लिए सोए तब उनकी मेंटल परफॉर्मेंस में 34% की इम्प्रूवमेंट हुई। सो कोशिश करो कि आप 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर पूरी करो, और अगर दोपहर में नींद आए तब भी एटलीस्ट 15 से 20 मिनट की झपकी ज़रूर लो। रूल नंबर 4, आपका दिमाग लंबे समय तक स्ट्रेस सहने के लिए नहीं बना। हमारा डिफेंस सिस्टम एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स की मदद से हमें किसी इमीडिएट डेंजर से दूर भागने की एनर्जी और मोटिवेशन देता है, और जैसे ही हम डेंजर जोन से बाहर आ जाते हैं वैसे ही ये हार्मोन्स भी कम हो जाते हैं। पर जब हम लंबे समय तक स्ट्रेस्ड रहते हैं घर, पढ़ाई या काम की प्रॉब्लम्स की वजह से, तब यही स्ट्रेस हार्मोन्स हमारी ब्लड वेसल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हमें हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो सकता है। इसके साथ ही कोर्टिसोल के बढ़ने से हिपोकैम्पस में मौजूद सेल्स खराब होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से चीज़ों को समझना और याद रखना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये सोचने के बजाय कि आप अपने सर्कमस्टेंसेस को नहीं बदल सकते, अपनी सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, एक काम माइंड के साथ सॉल्यूशन ढूंढो और साथ साथ अपनी केयर भी करो। रूल नंबर 5, हर दिमाग डिफरेंटली वायर्ड होता है।
जो भी आप अपनी लाइफ में करते और सीखते हो वो आपके दिमाग को दूसरे लोगों के दिमाग से फिजिकली डिफरेंट बनाता है। यानी किसी भी दो इंसानों के दिमाग सेम नहीं हो सकते। इसके साथ ही हमारे हर न्यूरॉन का एक अलग फंक्शन हो सकता है। जैसे एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जब एक रिसर्चर ने एक सब्जेक्ट को अमेरिकन एक्ट्रेस जेनिफर एनिस्टन की फ़ोटो दिखाई, तब उसके दिमाग में एक न्यूरॉन एक्टिवेट हुआ और वही न्यूरॉन बार बार एक्टिवेट हुआ इस एक्ट्रेस की अलग अलग पिक्चर्स को देखकर, जबकि दूसरी इमेजेस देखते टाइम ये न्यूरॉन एक्टिवेट नहीं हुआ। इससे उन्हें ये समझ आया कि हमारे दिमाग में मौजूद हर न्यूरॉन एक यूनिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है और वो तभी एक्टिवेट होगा जब आप उस इंफॉर्मेशन को दोबारा इनकाउंटर करते हो। जिसका मतलब जिन लोगों या सेलिब्रिटीज़ के साथ आप फेमिलियर हो उन्हें पहचानने के लिए आपके दिमाग में एक स्पेशल न्यूरॉन है। रूल नंबर 6, हम बोरिंग चीज़ों को इग्नोर करते हैं और हम किन चीज़ों को अटेंशन देते हैं ये हमारी मेमोरी, इंटरेस्ट, कल्चर और उस चीज़ से मिलने वाली आउटकम पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स या इवेंट्स हमें इमोशनल बनाते हैं और जिस किसी भी चीज़ के साथ हमारे इमोशंस जुड़ जाते हैं वो हमें लंबे समय तक और ज़्यादा एक्यूरेटली याद रहती है, क्योंकि पॉजिटिव इमोशंस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी सिग्नल करते हैं जो हमारे सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के चांसेस को बढ़ा सकती है और नेगेटिव इमोशंस हमारा ध्यान इसलिए खींचते हैं क्योंकि नेगेटिव चीज़ें हमें मार सकती हैं। रूल नंबर 7, कुछ भी याद करने के लिए उसे रिपीट करो। हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी एक समय पर बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकती है, जिसकी वजह से किसी भी चीज़ को याद करने के लिए हमें उसे बार बार दोहराना पड़ता है। इसके साथ ही जब भी हम अपने दिमाग को कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तब वो उसे टुकड़ों में बांटकर कॉर्टेक्स के अलग अलग हिस्सों में भेज देता है स्टोरेज के लिए, और इस इन्फॉर्मेशन के साथ जितनी डिटेल और कंटेक्स्ट जुड़ा होता है उतना ही लंबे समय तक हमें वो याद रहता है। रूल नंबर 8, हमारी सेंसेस साथ मिलकर काम करने के लिए बनी हैं और तभी कुछ भी लर्न करने के लिए सिर्फ एक सेंस पर रिलाय मत करो। एग्जाम्पल के तौर पर स्मेल एक ऐसी सेंस है जो अपने साथ काफ़ी यादों को कैरी करती है, जिसकी वजह से कुछ भी याद करने के लिए पढ़ते टाइम अपने रूम में एक सेंटेड कैंडल या इवन एक परफ्यूम को यूज़ करो और वही कैंडल या परफ्यूम दोबारा तब यूज़ करो जब आप उस इंफॉर्मेशन को याद करना चाहते हो। रूल नंबर 9, विजन सबसे ज़रूरी सेंस है। ये हम जानते भी हैं कि अगर हम किसी इंसिडेंट के बारे में सुनते या पढ़ते हैं तो कुछ दिनों बाद हमें मुश्किल से उसका 10% याद रहता है, पर जब हम किसी इंफॉर्मेशन को विजुअली कंज्यूम करते हैं तब वो हमें लंबे समय तक याद रहती है, क्योंकि अपने एवोल्यूशनरी पास्ट में हमने डेंजर्स, खाना या रिप्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटी को देखकर ही समझा है और उसके बाद वर्ड्स या सिंबल्स में पुट करा है। रूल नंबर 10, हम गाने बनाने और सुनने से भी स्मार्ट बन सकते हैं। कई स्टडीज़ बताती हैं कि म्यूज़िकल ट्रेनिंग लोगों की रीडिंग एबिलिटी, मैथ्स, इमोशनल इंटेलिजेंस और लैंग्वेज प्रोसेसिंग इम्प्रूव कर सकती है, और म्यूज़िक सुनना हमारी वोकैबुलरी, सेंसरी मोटर स्किल्स और वर्किंग मेमोरी को इम्प्रूव कर सकता है, और ये बेनिफिट अलग अलग एज ग्रुप्स में भी देखने को मिलता है। ये इसलिए होता है क्योंकि म्यूज़िक भी हमारे अंदर इमोशनल अराउजल को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमें अपनी कई अलग अलग स्किल्स में एक टेम्परेरी बूस्ट मिल जाता है। रूल नंबर 11, मेल्स और फीमेल्स का दिमाग एक दूसरे से अलग होता है। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स इस रूल को सालों से जानते हैं, क्योंकि कई मेंटल डिसऑर्डर्स जैसे स्किज़ोफ्रेनिया लड़कों में ज़्यादा देखने को मिलता है, पर डिप्रेशन लड़कियों में ज़्यादा होता है। इसके साथ ही प्यूबर्टी के टाइम लड़के ज़्यादा एंटी सोशल बिहेवियर दिखाते हैं और लड़कियों में एंजाइटी बढ़ जाती है। स्ट्रेस के टाइम लड़कों के राइट हेमिस्फीयर का एमिग्डाला एक्टिवेट होता है, जो उन्हें सिचुएशन को आउटलाइन करके उसे समझने में आसान बनाता है, जबकि लड़कियों में स्ट्रेस के टाइम लेफ्ट हेमिस्फीयर का एमिग्डाला एक्टिवेट होता है, जो उन्हें सिचुएशन की डिटेल्स समझने के काबिल बनाता है। रूल नंबर 12, हम एक्सप्लोर करने के लिए बने हैं। ये रूल बताता है कि हम चीज़ों को समझने का तरीका एक काफ़ी छोटी उम्र से सीख जाते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को एक बच्चे के हाथ में देते हैं तब वो उसे फील करता है, पलटता है, कान या मुंह में डालता है और उसे तोड़कर देखता है,
ताकि वो उसके बारे में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर पाए और उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझ पाए। हमारी चीज़ों को समझने की यही डिज़ायर हमारे एक एडल्ट बनने के बाद भी हमें अपने एनवायरनमेंट को समझने के लिए क्यूरियस बनाती है, ताकि हमारा दिमाग कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहे और हम नई नई चीज़ें सीखते रहें।